अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज खान। इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। देखिए आज बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मैं चुकंदर गोश्त बना रही हूँ, जिनको मैंने उबाल के और मैंने वो करके रख दिया, इसको कद्दूकश करके उबाल के गला के और मैंने कद्दूकश कर दिया। इसके लिए मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको इधर से शुरू करती हूँ। मुझे लहसुन चाहिए, 2 चमचे मैंने लहसुन लिया है, 1 चमचा सूखा धनिया, 1 चमचा लाल मिर्च, 1 चमचा सूखा वो गरम मसाला है, वो सूखा धनिया, ये नमक और ये हल्दी, ये सारा मसाला है, 1 चमचा हल्दी है। उसके बाद मैंने 2 छोटी प्याज़ें ली हैं, 1 पाव तकरीबन 1 पाव गोश्त है और थोड़ा दही है और बाकी ये टमाटर है। अब मैं आपको शुरू करके और मैं दिखाऊंगी, और जिन्होंने मुझसे फरमाइश की है आज वो सुन लें। मैं चुकंदर गोश्त बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखें और ज़रूर आप बनाएं और फिर देख के बना के और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में दीजिए कि कैसा बना, और आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई बहुत मज़े का बनता है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा हमने कभी नहीं सुना चुकंदर गोश्त, इसलिए मैं और दे रही हूँ सबको बता के कि ये देखें मैं चुकंदर गोश्त बना रही हूँ आज। ये देखें ऑयल गर्म हो गया, मैं इसमें ये 2 छोटी प्याज डाल, ये ज़रा प्याज हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर गोश्त डाल के फिर मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। ये प्याज ज़रा ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैंने गोश्त डालना है। अच्छा ये देखें बिल्कुल प्याज ब्राउन हो चुकी है मेरी, और ये गोश्त डाल दिया। ज़रा सा ना प्याज में भूनने से ना गोश्त की नमक ख़त्म हो जाती है, गोश्त अच्छा हो जाता है। मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन, ये अदरक, और इसके साथ ही मैं सारा मसाला भी डालती जाऊँगी। ये लाल मिर्चें और ये सूखा धनिया, जो मैंने आपको बता दिया है कितनी लिए मैंने, और ये नमक है, और ये टमाटर, और मैंने ऑयल जो है ना 2 चमचे लिए, ये समझ लें ये वाले 2.5 चमचे। मैं ये गोश्त जलाऊंगी, उसके बाद मैं इसको जब चुकंदर डालूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे डालना है। एकदम खुशबू अच्छी सी आने लग पड़ती है, देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा ये देखें, ये मैं अब इसमें पानी डाल के गोश्त को गलाने के लिए ना 15 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी डाल दूँगी, 1 कप पानी डाल दिया। अब मैं इसको प्रेशर कुकर को बंद कर दूँगी, बंद करके तो फिर बस ये गलता रहेगा, गलेगा 15 मिनट बाद मैं खोल के तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। अच्छा ये देखें, ये मसाला बिल्कुल भुन गया है और गोश्त भी गल गया। अब मैं इसके अंदर ना ये डाल दूँगी, ये तकरीबन 1 किलो है, 1 किलो थे तो मतलब छील के तो किलो नहीं रह गए ना, तो ये तकरीबन रह गए। और आपको अगर कोई ना समझ आए आप मुझसे पूछ सकती हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, अगर कुछ समझ ना आ रही है। बस अब मैं इसको दही डालूँगी और ये इसको भूनने रख दूँगी। ये देखें, ये मैं दही डाल, बस अब इसको मैंने भूनना है, ये भून जाएगा, बस ये तैयार। और इसमें गरम मसाला है, ये गरम मसाला जो 1 चमचा मैंने लिया था, अब ये ज़रा ये पिघल जाए दही और ज़रा भून जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखें, ये अब भून रहे हैं, थोड़ी देर में ये भुन जाएगा, तो अभी तो भुन रहा है, ज़रा हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये अब देख के खुद ही आपको पता लग रहा होगा कितने मज़े का लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो ये देखिए तो तैयार हो गया, ये भुन चुका है और बहुत मज़े का बना। अच्छा ये इसका खाना थोड़ा मीठा बनता है, इसीलिए इसमें दही और टमाटर डालते हैं।
तो ये बड़े मज़े का लगता है, बहुत बस तैयार हो गया। मैं आपको दोनों में डाल के पका। Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to get notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.